स्कूली जीवन में जयललिता टॉपर थी। चाहती नहीं थी फिल्मों में आना, चाहती नहीं थी राजनीति में आना, लेकिन इन सब के बीच भी परिस्थितियों ने सिनेमा में ढकेला तो वहां पर भी वो अव्वल नंबर पर रही। किस रूप में देखा जाता है शशिशेखर जी, खासतौर से कोई सिल्वर स्क्रीन पर लोगों के दिलों की धड़कन बन जाए, उसके बाद राजनीति में आ जाए और वो नीतियों के आश्रय लोगों के शिराओं में दौड़ने लगे, क्या ये परिस्थितियां रहती है? तमिलनाडु की राजनीति में मुझे ऐसा लगता है कि ग्लैमर का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन वो अब कितना रहेगा इसके बाद ये भी प्रश्न है, क्योंकि करुणानिधि जी भी उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब वहाँ की राजनीति मुकम्मल तौर पर बदलने जा रही है कुछ दिनों में। लेकिन मैंने अमिताभ बच्चन के इलेक्शन को बहुत करीब से देखा था, तब मैं इलाहाबाद में ही रहता था जब वो चुनाव लड़ने आए थे। हम लोग मानते थे कि उत्तर भारत की राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वैसा हुआ। 1,65,000 वोटों से वो जीते, लेकिन उसके बाद उनका हश्र बहुत बुरा हुआ वहां पर। मैं दो उत्तर भारत के लोगों की तुलना करना चाहूंगा, क्योंकि ये हिंदी का चैनल है, लोगों को समझ में आएगा। अमिताभ बच्चन जब अगली बार वहां आए तो अल्लापुर में उन्होंने भाषण दिया, तो उनके ऊपर अंडे फेंके गए, टमाटर फेंके गए पहले ही भाषण में, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि ये हमारा नेता नहीं हो सकता, ये लोकोपकारी व्यक्ति नहीं है। लेकिन जब राज बब्बर आए चुनाव लड़ने के लिए आगरा में, तो वो स्टार की तरीके से नहीं आए। वो जानते थे कि मेरे साथ स्टार केस जुड़ी हुई है, लेकिन उन्होंने अपने को आगरा के छोरे के तौर पे पेश किया। आज वो चौथी बार एमपी हैं और आगरा में वो जाते हैं बिना किसी बॉडीगार्ड के, बिना किसी भी तरह के जाते हैं, भीड़ लग जाती है। तो ये दो चीज़ें हैं। तमिलनाडु में नेताओं ने अपनी आकर्षण को बरकरार रखा, और खासकर महिलाओं को एक प्रिविलेज हासिल होता है कि वो उस तरह से घुलने मिलने से परहेज करती है, और इस तरह उनका एक लौह कवच बना रहता है। मैं कुछ और महिलाओं का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन राजनीति में इसका उनको लाभ मिला। वो जिससे मिलना चाहती हैं उसी से मिलती हैं, जब मिलना चाहती हैं उसी से मिलती हैं। पुरुष नेताओं को थोड़ा ज़्यादा उनके मुकाबले घुलना मिलना पड़ता है, तो डाइल्यूट जल्दी होते हैं। तो उन्होंने ग्लैमर के आकर्षण को बना के रखा, लेकिन साथ साथ वो ये जानती थी कि आम आदमी का दुख दर्द अगर वो उनके आंसू पोंछती रहेंगी तो आगे बढ़ती रहेंगी। और मेरे मन में एक सवाल कल रात से उभर रहा है जी, अगर जयललिता किसी वजह से चुनाव हार गई होती तो क्या इतने कार्यक्रम हो रहे होते? तो ये सही है कि विजेताओं को अलग तरीके से लिया जाता है, और किसी वजह से अगर कोई विजेता होने से रह जाता है तो उसको दूसरी तरह से लिया जाता है। एक जवाब उर्मिला जी यहाँ पर चाहेंगे। ट्रांसफर ऑफ पावर, एमजीआर से जयललिता तक आना, लेकिन ट्रांसफर ऑफ ग्लैमर भी था। एमजीआर भी सिनेमा में थे और साथ दोनों ने काम भी 28 फिल्मों में किया। क्या वो एक सिलसिला था या उससे हटकर जयललिता थी? नहीं, बिल्कुल सिलसिला भी था, लेकिन देखिए एक विक्षेद भी था। विक्षेद ये था कि जयललिता एमजीआर के खानदान, वैसे उत्तर भारत में आप देखिए खानदान का मामला चलता है, लेकिन वहाँ खानदान लड़ रहा था जयललिता से। खानदान बिल्कुल नहीं चाहता था कि जयललिता नेता बने। और वो ये बात सही है कि एमजीआर जब उनकी मृत्यु हुई तो बगल में थी, लेकिन जब वाकई जब उनका शव आगे बढ़ा तो उनको ढकेल दिया गया, और उनको ढकेलने वालों में एआईडीएमके के कई बड़े नेता थे, उनके साथ शारीरिक रूप से छेड़छाड़ की गई। लेकिन जयललिता ने हिम्मत नहीं हारी और वो लगातार जूझती रहीं। और 87-89 टर्निंग पॉइंट है उनकी लाइफ का, जो मैं समझता हूं, और उसमें उनको मदद जरूर कांग्रेस से मिली, खासकर कांग्रेस के एक बड़े नेता से जो उन दिनों पार्टी में बहुत महत्वपूर्ण थे। लेकिन मैं जो ये तस्वीर 1 मिनट दिखला रहे हैं, ये राष्ट्रपति भवन की तस्वीर है। तिरंगा यहां पर आधा झुका दिया गया है जी। लेकिन जो एक फ़र्क मैं समझता हूँ नॉर्थ और साउथ का, जो मुझे लगता है वो है कि पीपल्स कनेक्ट जयललिता का, इसके बावजूद कि पोएस गार्डन एक अजीब तरह का कवच उनके इर्द गिर्द था। यहाँ तक कि उनके भाई जय कुमार की बेटी दीपा जब उनसे मिलने गई अपने हस्बैंड के साथ, माधवन के साथ, तो उसको भी घंटों आम लोगों के बीच खड़ा रहना पड़ा, और अंततः वो लौट आई क्योंकि मिलने नहीं दिया गया उनके भाई की बेटी जी। तो जयललिता अपने परिवार से बिल्कुल अलग रहीं, उन्होंने अपना कोई परिवार नहीं बनाया। यहां तक कि शशिकला को भी बीच बीच में जब चाहती थी झटक देती थी। बिल्कुल उन्होंने ऐसे नहीं चिपकाया जैसे मायावती जी, लालू यादव या अन्य नीतीश कुमार, इन लोगों के साथ कुछ लोग चिपक जाते हैं अक्सर। तो मुझे लगता है ये बड़ा फर्क है जयललिता में। जयललिता ने जो कनेक्ट किया
वो जनता से किया, और बगैर जनता को अपने साथ जनता में घुले मिले वो नीतियों से किया, जिनका जिक्र अभी आप अपनी एंकरिंग में भी कर रहे थे अब लगातार कि क्या क्या किया। अब मेरा ये कहना है कि अम्मा कैंटीन ये बात का उनका ये सिलसिला है। हम जरा सिल्वर स्क्रीन वाले हिस्से पर आ रहे थे। वासंती जिन्होंने उनकी बायोग्राफी लिखी है उसमें उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कितने आजाद ख्याल की जयललिता रही, और जब सवाल जवाब होते थे तो कहती थी मैंने अपने आजाद ख्याल के तहत ही, मुझे कोई शख्स मिला नहीं तो मैं अकेली ही चली, लेकिन लोगों को साथ जोड़ती चली गई।